बोली भाभी, मंगलाचरण में किसे नमस्कार किया है? कौन होते हैं वो? मोक्ष मार्ग के नेता का मतलब एक शब्द में कहेंगे तो मोक्ष मार्ग के नेता को एक शब्द में कहेंगे तो क्या होगा? लीडर। उसके लिए अपन ने शब्द हितोपदेशी, हितोपदेशी। और आगे किसको नमस्कार किया है? तो एक तो मोक्ष मार्ग के नेता यानी हितोपदेशी। आगे दूसरा सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। इसमें पढ़ देखिए श्लोक में, भेदतारम कर्म भूभृताम। भेदतारम कर्म भूभृताम यानी कर्म रूपी पर्वतों को भेजने वाले यानी वीतरागी। और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, सर्वज्ञ। संपूर्ण विश्व के सभी पदार्थों को जानने वाले यानी सर्वज्ञ। तो मंगलाचरण में किसे नमस्कार किया गया है? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी भगवान को नमस्कार किया गया है। क्यों किया है? क्यों किया है? आप आंटी, क्यों किया है? वो मोक्ष मार्ग पे चल चुके हैं तो वो चले हैं, हमारे को क्या होगा? तो वो जो चल गया वही चलेगा। वंदे तद्गुण लब्धये, उन जैसे गुणों की। वो मोक्ष मार्ग पे चल गए तो सही था, तो हमको भी मोक्ष मार्ग पे चलना है। आगे ये बोलना था कि वो तो मोक्ष मार्ग पे चल गए, हमें भी मोक्ष मार्ग पे चलना है, इसलिए उनके जैसे गुणों की प्राप्ति हमें भी करनी है। वो तो मोक्ष मार्ग पे चल क्या गए, वो तो मोक्ष में पहुंच गए और हमें भी मोक्ष में पहुंचना है, तो उनके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए उनको नमस्कार किया है। या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया। मतलब एक जैन दर्शन की विशेषता है, कहीं अन्य अदर कास्ट में या कहीं ऐसे जाए ना, तो जैन दर्शन की ये प्रमुख विशेषता है कि इसमें व्यक्ति की नहीं गुणों की प्रधानता है। पहले कभी कोई ऐसे निबंध ऐसे लिखने को आता था ना कुछ पाठशाला में भी, ये पहली लाइन होती थी उसकी। कुछ भी लिखना हो जैन दर्शन के बारे में, ये पहली लाइन है कि जैन दर्शन में व्यक्ति की नहीं गुणों की प्रधानता है। ये व्यक्ति की पूजा नहीं है। यहाँ खाली ऋषभ देव की पूजा ऐसे नहीं, कोई से भी ऋषभ देव जो अपने मान लो 24 संख्या पुराण में जो उनके बचपन की राजकुमार अवस्था की भी फोटोएं बनी हुई हैं, पुराणों में बने रहते हैं ना, मुकुट लगे हुए हैं राजकुमार अवस्था की, यहाँ उनको नहीं पूजा गया है। यहाँ तो जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं उन्हीं की पूजा की गई है, उन्हीं को नमस्कार किया गया है। कोई भी हो, गृहस्थ अवस्था में कोई भी हो, महावीर भगवान है गृहस्थ अवस्था में, तब तक उनकी पूजा नहीं की गई है। तो जैन दर्शन में व्यक्ति की नहीं गुणों की प्रधानता है। यहाँ पे भी पर्टिकुलर नाम लेके, हमारा जो नमोकार मंत्र है उसमें भी ऐसे नहीं है नमो आदिनाथम आदिनाथाय, नमो अजितनाथाय, उसमें भी पंच परमेश्वरी पद हैं। हाँ, ये तो इधर उधर से वो इंस्पायर होके अदर कास्ट से तभी है, अपने होते ही हनुमान चालीसा होता है, अपने का होता है, आरतियां वगैरह ये सब भी, और वही टोन होती है उनकी। आरती जो है जैसे ओम जय महावीर प्रभु, तो ये क्या है, वो ओम उनकी क्या चलती है मुझे नहीं आती, पर उनकी वही होती है। हाँ, इन लोगों की जो भी होती है ना, आती नहीं अपने को। हाँ, ओम जय जगदीश हरे, वो उसी से इधर बना दी कि ओम जय महावीर प्रभु। भी जगदीश हरे करते थे तो चलो अपनी बोलो, ये उस समय का प्रयोजन था उन चीजों का, बेकार में तो नहीं आई थी, वो प्रयोजन से आई थी कि उधर वे उधर जा रहे हैं। तो अभी जैसे अभी उधर आदर्श नगर में कोई पिछले संडे को हुआ था, वो श्रुति भी पूछ रही थी मुझसे, कोई था क्या नाम, कोई व्यक्ति, हाँ कोई जैनी है, तो वो भक्तामर के श्लोकों के आधार पे आपको स्वास्थ्य संबंधी बातें बताने वाले थे वो। तो भाभी वो लोग कह ही रहे थे, नीतू जी वगैरह बोले कि कल आप देखना फुल भरेगा। हाँ, उसका नाम क्या था? हाँ, तो अभी मतलब अब क्या करें, वो बोलें कि ये सही है कि गलत है, वो पहले दिन बाद डिस्कस करी मेरे से। मैंने कहा सीधा सीधा ग्रहित मिथ्यात्व है, शरीर ठीक करने के लिए आप भक्तामर को यूज कर रहे हो, ग्रहित मिथ्यात्व है। बोले लेकिन क्या करें, वो उधर भागते हैं, दूसरी जगह भागते हैं, तो भी चलो अपने में से निकाल के बता रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, वो प्रयोजन है, लेकिन अपन एंट्री गलत करा रहे हैं।
तरीका तो गलत है, लेकिन गलत बोलेंगे तो खाला अच्छा कैसे? लेकिन अब करें क्या? मतलब अब वो करवा चौथ पालती थी, उसकी जगह सुहागदशमी कर दिया। चीज तो वही है, लेकिन अब उसका अर्थ समझा नहीं, भाव समझा नहीं, अंदर मान्यता वही पड़ी है। इसलिए एक बार गलत परंपरा किसी भी रूप में चालू हो गई ना, उसको फिर बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो भाव तो समझते नहीं, देखा देखी चलती चीजें। तो यहाँ पे व्यक्ति की नहीं, गुणों की प्रधानता है, इसलिए वंदे तद्गुण लब्ध है। उसके बाद में मोक्ष का मार्ग पूछा गया आचार्य देव से। मोक्ष का मार्ग क्या है, बोलिए भाभी। अभी आपके लिए पढ़ाया जा रहा है, इन दिनों जो भी पढ़ाया जा रहा है, हाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों अलग अलग मोक्ष के मार्ग हैं। अलग अलग है, हाँ कर रहे हो आप, तीनों की एकता। हाँ, ये तीनों अलग अलग तीन मोक्ष के मार्ग नहीं है। अब पहला प्रश्न उठता है कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। कल हमने एक बात और पढ़ी थी कि दर्शन के साथ सम्यक शब्द, ज्ञान के साथ सम्यक शब्द और चारित्र के साथ सम्यक शब्द क्यों लगाया। दर्शन के साथ सम्यक शब्द लगाने का क्या मतलब है? कौन सी विपरीतता, किस चीज की विपरीतता? हाँ, अभिप्राय की या श्रद्धान की विपरीतता के निषेध के लिए। यहाँ लिखा है, अपन ने देखा था पेज नंबर 15 पेज पे। दर्शन के साथ लगा सम्यक पद तत्वार्थों या आत्म तत्व के संबंध में, या कहें अभिप्राय की श्रद्धा की विपरीतता के निषेध के। 15 पेज पे बीच में पैराग्राफ है, बीच में बड़ा, जो सबसे बड़ा पैराग्राफ है, तो विपरीत अभिप्राय के निषेध के लिए है। श्रद्धा, दर्शन के साथ लगा सम्यक शब्द वो विपरीत अभिप्राय, अभिप्राय मतलब श्रद्धा, मान्यता, उसके निषेध के लिए है। ज्ञान के साथ लगा सम्यक शब्द संशय, विपर्य और अनध्यवसाय के निषेध के लिए है। और चारित्र में लगा सम्यक पद अज्ञान पूर्वक किए गए आचरण के निषेध के लिए, कि जो भी आचरण अगर अज्ञान पूर्वक किया गया है, बस कोई भी आचरण देख के उसका नाम चारित्र नहीं है। अज्ञान पूर्वक आचरण होगा तो मिथ्या चारित्र कहलाएगा। सम्यक चारित्र उसे ही कहेंगे जो सम्यक ज्ञान पूर्वक जो क्रिया होगी वो कहलाएगी सम्यक चारित्र। ये इसमें बात अपन ने इम्पोर्टेंट देखी थी। सम्यक का मतलब है कि सम्यक मतलब समीचीन, सच्चा, यही है सम्यक का। और देख लेना आप क्या सच्चा। इसके बाद ये प्रश्न उठता है कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, शॉर्ट में लेने की कोशिश कर रही हूँ, पर बहुत ज़्यादा शॉर्ट तो नहीं हो पाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल भी नहीं करेंगे। तो दूसरा सूत्र में जवाब दिया, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। बोलिए, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थों का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ दो शब्दों से मिलके बना है। मिला भाभी आपको? पेज नंबर 18 नंबर पेज। तत्वार्थ शब्द दो शब्दों से मिलके बना है, तत्व और अर्थ। तत्व किसे कहते हैं और अर्थ किसे कहते हैं? अर्थ मतलब पदार्थ, वस्तु, वो कहलाती है अर्थ, और तत्व कहलाता है उसका भाव। जैसे कि नींबू एक वस्तु है, नींबू वस्तु है, और नींबू का तत्व क्या है? खटास, वो उसका भाव है। मतलब जैसे ग्लास एक वस्तु है, लेकिन ग्लास का भाव क्या है? कांच नहीं, मतलब उसका प्रयोजन, भाव का मतलब प्रयोजन भी आएगा कि ग्लास क्यों चाहिए हमें, क्यों यूज लेते हैं। पानी भरना, पानी धारण कर सकता है वो, पानी को हम ऐसे बिना पात्र के नहीं रख सकते। तो जो भी चीज है, ग्लास है, तो वो जल धारण करने की उसमें योग्यता। नींबू भी हम खरीद के क्यों लाते हैं बाजार से? क्यों लाते हैं? पीला होता है इसलिए, गोल होता है इसलिए, अच्छा चिकना चिकना सा दिखता है इसलिए, खटास के लिए ही लाते हैं, और किसी चीज के लिए नींबू नहीं लाते।
चलो घर में पानी की कमी है, नींबू खरीद लाओ, थोड़ा रस निकल जाएगा, इसलिए भी नहीं लाते। उसकी खटास के लिए चीनी क्यों यूज लेते हैं हम? चीनी का भाव क्या है? मिठास। वो उसका भाव है, उसका भाव मतलब वो प्रयोजन सहित, उसमें जो तत्व तो है, लेकिन जिस प्रयोजन के लिए। जीव का तत्व क्या है? मुख्य ज्ञान। यद्यपि अनंत गुण है, लेकिन हाँ, ज्ञान दर्शन ये जीव का तत्व है। जीव की पहचान किससे है? ज्ञान से ही। अमूर्तिकपना तो सब में, बातों में और में भी है। इसलिए वो तत्व का मतलब है कि जिसके लिए हम उसको चाहते हैं, उसका वो भाव, वो कहलाता है तत्व। तो अर्थ सहित, तत्व सहित अर्थ का श्रद्धान तत्वार्थ कहा ना, तत्व और अर्थ दो शब्द हैं। तत्व यानी उसका भाव और अर्थ यानी वस्तु। तो भाव सहित वस्तु का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। अब हमने ऐसे जान लिया नींबू का भाव क्या है। भाव मतलब वो वाला भाव नहीं, 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, वो नहीं। एक बार गुरुदेव की सभा में ऐसा हुआ, बहुत बार सुनाते हैं कि गुरुदेव ने पूछ लिया सभा चलते चलते, सोने का भाव क्या है? तो लोगों को लगा कि आज गुरुदेव सोने का भाव क्यों पूछ रहे हैं, क्या भाव है? 40,000। क्या आज 40,000 हो गया था ना कल सोना? नहीं पता आप लोगों को? 40,000 हो गया था सोना। तो सोने का भाव क्या है? 40,000 नहीं, इसका पीलापन। क्यों खरीदते हैं हम सोना? 40,000 का हो गया इसलिए तो खरीदना। आज जा रहे हो तो रुक जाएंगे कि अभी रुक जाओ, इसलिए नहीं खरीद रहे। वो इसलिए खरीद रहे हैं कि उसमें जंग नहीं लगती, उसका भारीपन, उसका चिकनापन, चमकदार होता है, इसलिए वो उसका भाव है, जो उसका पीलापन, चमकपना, भारीपन, वजन जो है। और सोने की क्वालिटी है, वो काला नहीं पड़ता। चांदी काली हो जाएगी, लोहे में तो जंगी लग जाएगी, इसलिए सोना लेते हैं, वो उसका भाव है। तो भाव सहित वस्तु का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है। तो ऐसा हमने सोने को भाव सहित जान लिया, नींबू को भाव सहित जान लिया, तो सम्यक दर्शन हो गया सबको? सम्यक दर्शन हो गया क्या सबको? यहाँ वस्तु कौन सी वस्तु? अब पहले वस्तु देखनी पड़ेगी। हर चीज का अपन दुनिया की सारी वस्तुओं के भाव जानते हैं, लेकिन जिसका जानना है उसका नहीं जानते। और सबका जानते हैं कपड़े का क्या भाव है, वही रेट नहीं, क्यों पहनते हैं, छाते का क्या भाव है कि वो बारिश से रक्षा करेगा, हर चीज का जानते हैं। लेकिन यहाँ जिसका जानना है प्रयोजनभूत जो है उसका नहीं जानते। तो यहाँ पदार्थ का मतलब है प्रयोजनभूत जो तत्व है। यहाँ तत्व जिनको जानना है वो कौन से? कि प्रयोजनभूत तत्वार्थों का यथार्थ श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो तत्वार्थ कौन से? कोई से भी नहीं दुनिया के कि टेबल का क्या है, पलंग का क्या भाव है, हर चीज का जान लेंगे, उस सब में हम प्रवीण हैं। लेकिन प्रयोजनभूत जो तत्वार्थ हैं उनका श्रद्धान, श्रद्धान का मतलब क्या? सच्ची श्रद्धा मतलब जैसी वस्तु है वैसा जानना। प्रयोजनभूत तत्व कितने होते हैं? अभी आगे आएगा सूत्र, लेकिन वैसे हमको पता है सबको। तो तत्व कितने होते हैं? बोलिए भाभी। आश्रव और जो 10वें अध्याय में हमने पढ़ा मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। इन 7 तत्वों का वर्णन ही पूरे 10 अध्यायों में किया गया है। तत्वार्थ सूत्र नाम है ना, तो 7 तत्वों का वर्णन 10 अध्यायों में किया गया है। तो ये जो तत्वार्थ हैं ये प्रयोजनभूत तत्व हैं। अभी हमने कहा श्रद्धान मतलब जो जैसा है उसको वैसा जान लेना। तो जीव जैसा है, आश्रव जैसा है, बंध, आश्रव किसे कहते हैं? बोलो भांति, आश्रव किसे कहते हैं? कर्मों का आना। बंध किसे कहते हैं? कर्मों का रुक जाना। अभी हमने जान लिया, तो ये हो गया श्रद्धान, जान लिया ना हमने। संवर किसे कहते हैं? संवर किसे कहते हैं? कर्मों का आना रुक जाना, कर्मों का आना रुक जाना वो संवर है। निर्जरा किसे कहेंगे? हाँ, कर्मों का थोड़ा थोड़ा सा चले जाना वो निर्जरा। ये हमने जान लिया, तो हो गया ना हमको तत्वार्थ श्रद्धान। भी नहीं हुआ। श्रद्धान का मतलब अकेला जानना तो ज्ञान होता है। श्रद्धान का मतलब है उस जो वस्तु जैसी है उसको वैसा मानना। और वैसी मानना मतलब हमने मान लिया कर्मों का आना आश्रव है, मान तो रहे हम, ये मानना नहीं है।
उसमें भी प्रयोजन क्या है? आश्रव दुखकारी है, ये आश्रव को मानना हुआ। संवर आश्रव बंध दुखकारी हैं और संवर निर्जरा एक देश उपादेय है, मोक्ष पूर्ण उपादेय है, ऐसा उसमें प्रयोजन जानना, इसका नाम श्रद्धान है। श्रद्धान मतलब ऐसे किताब पढ़ के जान लिया, उसका नाम श्रद्धान नहीं, तो जानकारी है। श्रद्धान आज तक हुआ ही नहीं। बोलते तो हैं आश्रव दुखकार घनेरे, राग आदि प्रकट ये दुख देन, बोलते हमको दिख रहे हैं, लेकिन तिन्ही को सेवत गिनत चैन, फिर भी हम उन आश्रव भावों को ही बढ़िया मानते आ रहे हैं। तो आश्रव बंध दुखकारी है, छोड़ने योग्य है, संवर निर्जरा एक देश उपादेय है, मोक्ष के मार्ग हैं, मोक्ष पूर्ण रूप उपादेय है, और जीव परम उपादेय है, और अजीव ना हे है ना उपादेय है, अजीव क्या है? गे है। ये ऐसा जानना भी मतलब वही अंदर से मानना, ऐसा मानना, इसका नाम श्रद्धान है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, प्रयोजनभूत जो 7 तत्व हैं, प्रयोजनभूत जो पदार्थ हैं, उनको भाव सहित जो है जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये 7 ही प्रयोजनभूत हैं। इनमें हे गे उपादेयपना मानना, इनको वैसा बिल्कुल अनुभव में लेना और अंदर से ऐसी मान्यता रखना कि ये जो भी है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, कोई से भी आश्रव हो, ये दुख के ही कारण है। पूजा पाठ व्रत उपवास करना, स्वाध्याय करना तो अच्छा है ना, वो तो करना चाहिए ना। स्वाध्याय करना तो अच्छा है ना। हे है, गे है। स्वाध्याय करना कौन सा तत्व है? स्वाध्याय करना, स्वाध्याय करना तो स्वाध्याय का भाव, स्वाध्याय का जो भाव आया, ये कौन सा तत्व है? आश्रव, शुभ आश्रव है ना। पूजा करना, मंदिर जाना, यात्रा करना, ये कौन सा भाव है? शुभ आश्रव है। शुभ तो हम अलग से लगा रहे हैं, मतलब आश्रव है ना, तो शुभ आश्रव तो उपादेय है और अशुभ आश्रव हे है। अशुभ आश्रव कौन से हैं? अशुभ आश्रव कौन से हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के जो भाव हैं, कषायों के भाव हैं, ये सब अशुभ आश्रव है, तो वो तो हे हैं, छोड़ने योग्य हैं। और पूजा पाठ व्रत उपवास तो नहीं करें 10 लक्षण में। अब ये जब तक देखो मान्यता, इसलिए यहाँ कह रहे हैं श्रद्धान। उनको करते हुए भी तो क्या हम हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह छोड़ दिया हमने? हम वहाँ तो वो तो छोड़ने की सोच लेते हैं कि अच्छा ये है, शुभाश्रव भी है, तो अशुभाश्रव तो पहले है ना। हमारी हिंसा छूट गई, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह छूट गया क्या? वो तो सब रखा है, वो तो छूटा ही नहीं। इसलिए श्रद्धान ऐसा रखना है, श्रद्धान की बात है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अभी सम्यक दर्शन की बात चल रही है, चारित्र की बात आएगी तब आगे कहेंगे कि 7 तत्व जैसे हैं उनको वैसा ही जानना, वैसा ही मानना, उनमें हे गे उपादेय का श्रद्धान करना, ऐसी मान्यता करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है, उसका नाम तत्वार्थ श्रद्धान। देखिए तत्व, ये दोनों को क्यों कहा यहाँ, इसकी वो बताइए कि अकेले तत्व श्रद्धान ही कह देते या अकेले अर्थ श्रद्धान ही कह देते, तत्वार्थ श्रद्धान क्यों कहा? लेकिन ऐसा होता है, हम अकेले तत्व को जाने और पदार्थ को नहीं जाने, यानी हम भाव को तो जान रहे हैं लेकिन पदार्थ को नहीं जान रहे, ऐसा कभी होता है? या हम पदार्थ को तो जानते हैं लेकिन उसके भाव को नहीं जानते, ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता, कभी भी। पदार्थ को जानेंगे तभी तो भाव को जानेंगे। देखो ऐसा होता है, बोलेंगे आप? पदार्थ को जानेंगे उसके भाव को जानेंगे। हाँ, और भाव को जानेंगे तो पदार्थ को जानेंगे ही जानेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, नहीं है जरूरी। देखो आज़ादी के समय की बात है, गांधी जी मतलब देश का आज़ाद करने में लगे हुए थे, तो गांधी जी को सब जानते थे, मतलब गांधी जी का नाम जानते थे। उस समय इतना मीडिया का ये था नहीं, ये तो सब थे ही नहीं, टीवी भी बहुत कम होते थे, रेडियो ऐसे रेडियो चलते थे, तो वो कान मतलब फोटो का ऐसा जमाना नहीं था। तो
गांधी जी एक ट्रेन में सफर कर रहे थे और वो 3rd क्लास में इसी में करते थे, वो कोई 1st क्लास में इसमें तो करते नहीं थे। तो एक गांधी जी की कहीं सभा होने वाली थी, गांधी जी ट्रेन में बैठ के जा रहे थे और बहुत भीड़ थी, 3rd क्लास में तो क्या होएगा, भीड़ भड़का। तो एक लड़का नारे लगा रहा, मतलब वैसे छोटी सी चवन्नी चांदी की जय बोलो महात्मा गांधी की, और गांधी जी बगल में बैठे और उनको टक्कर दे रहा, ए बुड्ढे खिसक, बुड्ढे खिसक। अब वो क्या जान रहा है और क्या नहीं जान रहा है, दो में से एक ही चीज जान रहा है। वो गांधी जी को पहचानता तो ऐसे बोलता, और गांधी जी को पहचानता भी, नारे लगा रहा है जय बोलो महात्मा गांधी की, जय तो लगा रहा है। वो पदार्थ को नहीं जानता, गांधी जी को फिजिकल पदार्थ मतलब फिजिकल चीज को, गांधी जी को नहीं जान रहा, लेकिन गांधी जी का भाव जान रहा है कि गांधी जी इतने बड़े आदमी हैं, देश को आजाद करा रहे हैं, ये उनका भाव है। गांधी जी का भाव ये है ना, गांधी जी इतने बड़े आदमी हैं, देश के राष्ट्रपिता हैं, तो भाव जान रहा है लेकिन वस्तु को नहीं जान रहा। तो अर्थ का श्रद्धान अकेले गए, अर्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो ऐसा हो जाएगा कि भाव जानेगा ही नहीं और बस अर्थ को जान लिया। जैसे 7 तत्वों को हम जान लेते हैं लेकिन भाव जान ही नहीं रहे उसका क्या है, तो इसलिए अर्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम नहीं होता। तो ठीक है, तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कर दो, अर्थ को हटा दो। अभी समझ लो ये बैठा है बच्चा ही किसी बच्चे को अपन ने कहा यहाँ बहुत बड़ा कुछ पानी का समझ लो टंकी रखी बड़ी सी, और हमें लग रही है प्यास, पानी पीना है, तो हमने बच्चे को कहा कि जब गिलास लिया, तो गया गिलास मिला नहीं, वापस आ गया। तो अब उसने क्या जाना और क्या नहीं जाना, गिलास पदार्थ को तो जाना लेकिन वो भाव नहीं जाना कि भाई क्यों मंगा रहे हैं गिलास। लोटा मिलता तो लोटा लिया था, कटोरी लिया था, छोटी भगोनी लिया था, पानी इतने बड़े से तो पी नहीं सकते, बड़ा मान लो बड़ा सा टंकी कुछ रखी हो, बड़ा कोई चरी रखी हो, उससे तो डायरेक्ट मुँह लगा के पी नहीं सकते, तो कुछ और बर्तन लिया था। ये है उसका भाव कि इनको चाहिए क्यों गिलास, कि इनको पानी निकालने के लिए गिलास चाहिए, तो भाई गिलास तो नहीं मिला, ये लोटा मिल गया है, ये छोटा कोई जग मिल गया है, कटोरी से ही ठीक है, मान लो नहीं हो कुछ भी तो कटोरी से ले लेके ही पी लेंगे, इतने बड़े से एक साथ नहीं पी सकते। वो उसका भाव, पदार्थ को जान रहा है लेकिन उसका भाव को नहीं जान रहा। तो अकेला तत्व श्रद्धान से भी काम नहीं चलेगा, अकेले अर्थ श्रद्धान से भी काम नहीं चलेगा, इसलिए तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ऐसी परिभाषा ही एकदम एक्यूरेट, बिल्कुल परफेक्ट परिभाषा होती है। ठीक है, इसमें आगे और बाकी सम्यक दर्शन की और परिभाषाएं वगैरह ये सब बात पता ही है। अब ये सम्यक दर्शन आपने बता दिया, ये होता कैसे है, सम्यक दर्शन तो कह दिया, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन है, होगा कैसे होगा, तन निसर्गाद अधिगमात्वा, तन निसर्गाद अधिगमात्वा, तत् तन है ना, तन में से भाभी पेज नंबर 22 पे, ठीक है, संधि विच्छेद करेंगे, तत् निसर्गात अधिगमात वा, क्या क्या शब्द है इसमें, तत् निसर्गात अधिगमात वा। तो तत् और निसर्ग, तो तत् का आधा तय और निसर्ग का नी, तो वो आधा तय भी आधा न बन गया, तो ये बन गया तन निसर्गात, और आधा तय था यहाँ पे और अधिगमात्मा में अ था, तो वो आधा त और अ मिलके द बन गया पूरा, और इधर अधिगमात और फिर वा। ठीक है, तन निसर्गाद अधिगमात वा, तन निसर्गाद अधिगमात वा। भाभी आप बोले तीनों सूत्र, सबसे नहीं बुलवा रही हूँ, आप बोले तीनों सूत्र। दर्शन ज्ञान चारित्र प्राणी मोक्ष मार्ग, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तन निसर्गा, तन्नी नहीं, तन निसर्गाद दधि, आधा नया है ना तो उसको आधा नया बोलना, आदि प्रमाद्वा, वाम नहीं वा,
तद निसर्गात अधिगमात् वा। अधि अ निकाल लीजिए उसमें से, अधिगमात्। आप बोलो रचना अभी। वो सम्यक दर्शन कैसे होता है? तत् यानी वह यानी कौन, किसकी बात चल रही थी? सम्यक दर्शन की। तो वह यानी सम्यक दर्शन दो प्रकार से होता है, निसर्गात यानी निसर्ग से, और अधिगमात यानी अधिगम, वा यानी और या अथवा। तो वह सम्यक दर्शन निसर्ग से होता है अथवा अधिगम से होता है। तत् निसर्गात अधिगमात वह सम्यक दर्शन दो प्रकार से होता है, निसर्ग से अथवा अधिगम से। निसर्ग का मतलब होता है स्वभाव, अपने आप। नैसर्गिक बोलते हैं, प्राकृतिक, नैसर्गिक। सुना है शब्द नैसर्गिक? नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, हाँ नेचुरल। निसर्ग से ही नैसर्गिक बना है। निसर्ग का मतलब है स्वभाव से ही, प्रकृति से ही। स्वभाव प्रकृति, प्रकृति बोलते हैं स्वभाव को, प्रकृति से ही, अपने आप, मतलब हो गया अपने आप। और अधिगम का मतलब है, अधिगम में हमने कहीं पढ़ा था शब्द, वो प्रत्येक बुद्ध बोधित बुद्ध, हाँ प्रत्येक बुद्ध बोधित बुद्ध वाले में, तीर्थंकर के अंदर नहीं, प्रत्येक बुद्ध बोधित बुद्ध। अधिगम का मतलब है ज्ञान, अधिगम का मतलब होता है ज्ञान। तो अपने आप हो रहा है या कोई ज्ञान कराए, उससे हो रहा है। निसर्गज इसको बोलेंगे, निसर्ग से होने वाला वो निसर्गज, अधिगम से होने वाला वो अधिगमज। सम्यक दर्शन के दो प्रकार का होता है, निसर्ग से होता है यानी अपने आप होता है, स्वभाव से होता है, उसको बोलते हैं निसर्गज। और अधिगम से यानी ज्ञान से होता है, उसको बोलते हैं अधिगमज। और ज्ञान कहाँ से होगा? कि दूसरे के उपदेश से। अपने आप हो रहा है निसर्गज यानी अपने आप हो रहा है, और अधिगम यानी कोई दूसरा हमको बताए, उपदेश दे, तब हो, वो कहलाता है अधिगमज। तो इस प्रकार सम्यक दर्शन दो प्रकार का है, तो निसर्गज और एक अधिगमज। निसर्गज मतलब अपने आप हो जाए, खुद ही हम पढ़े बैठे और अपने आप ही हमको हो गया, आत्मा का ध्यान करने बैठे। और या फिर कोई ने सामने उपदेश दिया, मुनिराज के पास गए थे, उन्होंने उपदेश दिया, समर्षण में गए थे, वहाँ उपदेश मिला, और फिर हम आत्मा का ध्यान करें और फिर हमें सम्यक दर्शन हुआ, तो ऐसा सम्यक दर्शन कहलाएगा अधिगमज। और जो अपने आप हो गया वो कहलाएगा। लेकिन ये कहने वाली बात है, वास्तव में कभी भी कोई भी सम्यक दर्शन ना तो अकेला निसर्ग से होता है और ना अकेला अधिगम से। ये मुख्यतः से कहा गया है। जब कोई सामने उपदेश देने वाला दिख रहा है और सम्यक दर्शन हो गया तो क्या कहेंगे? अधिगमज। और कोई सामने दिख ही नहीं रहा उपदेश देने वाला और सम्यक दर्शन हो गया तो कौन सा कहेंगे? निसर्ग। ये मुख्यतः से कहा है। वास्तव में सम्यक दर्शन जब भी होगा तो एक तो पहली बात अपने आप ही होएगा, कोई दूसरा कितना, एक और भी कितना ही कहते हैं अपने को सम्यक दर्शन करना चाहिए, इस भाव में करना ही है। मैं तो कभी सोच ही रही थी, अपने समझ लो ग्रंथ पूरा हुआ है, कल वो फिर पहले ही बात दूसरी चल गई तो वो बात माइंड से निकल ही गई। ये ग्रंथ पूरा हुआ है, कोई बड़ा काम होता है तो कुछ नियम लेते हैं। मैं घर से तो सोच के आई थी, लेकिन वो यहाँ आके वो बात ही निकल गई मेरे माइंड से। तो हम कुछ नियम ले लें, छोड़ना ओढ़ना, कुछ ये त्याग दिया, वो त्याग दिया, वो सबकी अपनी अपनी इच्छा है, जिसको जैसा हो। लेकिन नियम तो ये है कि इसके पढ़ने का फल क्या है, कि ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। ऐसा नियम हम ले लें। संकल्प तो है ही, ये प्रण है हमारा, लेकिन कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे उसके लिए बस खाली पढ़ लिया, स्वाध्याय कर लिया, उससे नहीं होगा। उसके लिए कुछ वास्तव में चिंतन मनन विचार, तत्व विचार, टोडरमल जी ने उसके लिए शब्द दिया, तत्व विचार चाहिए। अकेला स्वाध्याय मतलब आंख से पढ़ना नहीं, तत्व विचार चाहिए। तत्व विचार वाला तो क्या कर लेता है, और तत्व विचार से रहे का कुछ काम नहीं होता। इसलिए तो ये सम्यक दर्शन प्राप्त करना मतलब हमारा उद्देश्य है। तो हमको जैसे कहते रहते हैं फिर भी नहीं हो रहा, और जब होगा तब अपने आप ही होएगा। तो वास्तव में दोनों चीजें होती, किसी का उपदेश पहले मिला हो तो बाद में अपने आप कर ले, या फिर सामने के सामने उपदेश मिला और सामने के सामने कर लिया। तो सामने के सामने उपदेश मिला और कर लिया, उसे क्या कहेंगे? अधिगमज।
और उपदेश थोड़े टाइम पहले मिला था और फिर बाद में हमने कर लिया तो वो कहलाएगा निसर्ग। इस तरह से ये यहाँ तक की अपनी बात हो गई है। आगे देखेंगे कल फिर। ये वाला है पेपर डिस्कस करो कि ये पढ़ाओ? पेपर तो ये वाले पुराने ना, उसमें वही चक्कर है ना कि जब तक ये लोग जिन